साथियों, इस वीडियो के अंदर चलिए हम जान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 जिसकी आईटीआर अभी आप फाइल करने वाले हैं। तो ये आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट क्या रहेगी, और अगर आपसे वो ड्यू डेट मिस हो जाती है तो उस केस में फिर वो लास्ट डेट क्या रहेगी जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, या उस केस में आपको कितनी फ़ीस भी पे करनी पड़ सकती है। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आप आईटीआर 1 फाइल करते हैं, आईटीआर 2 फाइल करते हैं, तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और आपकी किसी भी तरीके की शेयर कैपिटल की इनकम नहीं है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। बट साथ ही साथ आपकी शेयर कैपिटल से भी इनकम है, शेयर मार्केट से भी इनकम है, तो सैलरीड पर्सन है, आप पेंशन है, शेयर मार्केट की इनकम ऐड हो जाती है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई अदर सोर्सेज की इनकम है, तो फिर आपको आईटीआर 2 फाइल करनी पड़ेगी। तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न 1 फाइल करते हैं और 2 फाइल करते हैं, उस केस में तो आपकी 31 जुलाई 2026 की डेट रहेगी। तो ध्यान रखें, आईटीआर 1 और आईटीआर 2 अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप 31 जुलाई 2026 तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ज़रूर फाइल कर लें। बट अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, कोई बिज़नेस की इनकम दिखाना चाहते हैं, तो उस केस में फिर आपको आईटीआर 3 और आईटीआर 4 फाइल करनी पड़ेगी। और एक कंडीशन और वहाँ ये भी है कि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आप आईटीआर 3 आईटीआर 4 फाइल कर रहे हैं और आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो उस केस में फिर आपको 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। पहले 31 जुलाई ही डेट होती थी सबकी, बट अब उस डेट को बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आईटीआर 3 और आईटीआर 4 वाले 31 अगस्त 2026 तक अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को ईजिली फाइल कर सकते हैं। तो अभी देखिए, आप अभी मई चल रहा है, तो जून जुलाई अगस्त 3 महीने आपके पास बचते हैं अभी रिटर्न को फाइल करने के लिए। अगर आपका ऑडिट का केस है, आप कोई बिजनेस या प्रोफेशनल है और आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होता है, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है। अब आप पूछेंगे टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल होता है, तो टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी के लिए ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ पर 31 अक्टूबर 2026 लास्ट डेट है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग के केसेस होते हैं तो 30 नवंबर 2026 है। वहीं अगर मैं बिलेटेड आईटीआर की बात करूं तो बिलेटेड आईटीआर 31 दिसंबर 2026 तक फाइल कर सकते हैं। फर्दर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया बिलेटेड आईटीआर की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2026 है। बिलेटेड आईटीआर का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको ड्यू डेट बताई 31 जुलाई तक आप आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फाइल कर लें। अगर आपके ऊपर आईटीआर 3 और आईटीआर 4 एप्लीकेबल है तो उस केस में आप 31 अगस्त तक फाइल कर लें। तो ये आपसे 31 जुलाई और 31 अगस्त की डेट अगर मिस हो जाती है तो उस केस में फिर आप 31 दिसंबर तक अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिलेटेड आईटीआर। मीन्स आप सही समय पर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं कर पाए, आप लेट हो जाते हैं, तो उस लेट होने को ही हम बोल देते हैं बिलेटेड आईटीआर। मीन देरी से आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की। तो जब आप देरी से इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो कुछ आपसे गवर्नमेंट जो है फ़ीस या पेनल्टी भी आपसे लेती है। तो सेक्शन 234F ये कहता है कि आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं थी जो आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की, तो 1000 रुपये आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। अब जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं 31 जुलाई या 31 अगस्त के बाद, बट 31 दिसंबर 2026 से पहले पहले, जिसको हम बिलेटेड आईटीआर बोल रहे हैं, वहाँ पर अगर आपने टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा दिखा दी तो उस केस में फिर 5000 की लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप 31 जुलाई और 31 अगस्त तक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर लेते हैं और आपको लगता है कि जो आईटीआर आपने फाइल की वहाँ आपसे कुछ गलती हो गई, अब आप उस गलती को सुधारना चाहते हैं, तो फिर आप रिवाइज़ कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को। और जो रिवाइज़ करने की लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 31 मार्च 2027। तो ये साथियों ड्यू डेट है आईटीआर को फाइल करने की फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। थैंक यू वेरी मच।